नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 16 अक्टूबर और पिछले 3 दिनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों को नवरात्र की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द से जल्द अपनी कामयाबी को हासिल करें। और ये नवरात्रि का जो समय है 9 दिन का, आप इसमें एक प्रण लें, एक संकल्प लें कि आपको इस बार समीक्षा अधिकारी या IPPC 2024 या UPSC 2024 या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे, आप उसमें सफल होंगे। ऐसा संकल्प लें, ऐसा प्रण लें। व्रत जो आप लेते हैं, जो आप व्रत इस समय रह रहे होंगे, इस व्रत का उद्देश्य ही है कि हम कोई ऐसा व्रत लें, यानी कि व्रत का मतलब प्रण होता है, यानी कि हम ऐसा कोई संकल्प लें, ऐसा कोई प्रण लें कि जिससे हम कामयाब हो पाएँ। संकल्प आप कोई भी ले सकते हैं, व्रत आप कोई भी ले सकते हैं अपने अंदर छुपी हुई बुराइयों को दूर करने के लिए, या अपने किसी भी बुरे काम को छोड़ने के लिए, या कोई अन्य काम या किसी खास उद्देश्य के लिए आप प्रण ले सकते हैं कि मुझे इस बार सफल होना है, मेरा ये ईयर अंतिम होगा सफलता को हासिल करने के लिए। तो ये प्रण लीजिए, ये व्रत लीजिए, और इसी का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है। और जो भी आप गलत खाते हो, कुछ भी बुरा खाते हो, जो खाद्य पदार्थ खराब हो, वो भी छोड़ने का संकल्प लें। चलिए, अब बिना देरी के आज का प्रश्न देखते हैं और देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके पहले अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि नई दिल्ली में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि सेना कमांडरों का सम्मेलन 16 से लेकर के 20 अक्टूबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित हो गया। यह शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम वैचारिक आधार पर विचार विमर्श के लिए भारतीय सेना को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सुविधा प्रदान करने का संस्थागत मंच है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा सागर कवच 2023 का आयोजन कब किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि 11 से 12 अक्टूबर के मध्य में भारतीय सेना द्वारा 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2023 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र के खतरे से निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता और सुदृढ़ स्थिति का आकलन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का की जयंती कब मनाई जाती है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जो आज के बच्चे होंगे, यानी कि जो युवा पीढ़ी है, वो तो बहुत ज़्यादा कलाम जी को शायद नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जो 90s के लोग हैं, जो हम लोग के समय के हैं, वो अब्दुल कलाम जी को जानते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विज्ञान, न सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व काम किया, एक उल्लेखनीय काम किया। इसके साथ साथ में उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा जो उन्होंने काम किए, और जिन्हें हम आज के समय के सबसे अच्छे संत, सबसे अच्छे महात्मा, सबसे अच्छे साधु, या फिर बहुत महान विभूति कह करके अगर हम पुकारें तो कोई भी अतिशयोक्ति इसमें नहीं होगी। सादा जीवन उच्च विचार की जो कहावत है, जो पॉइंट है, उसको ये चरितार्थ करने वाले व्यक्ति थे। बहुत भावुक पल होता है जब मैं अक्सर अब्दुल कलाम जी को सुनता हूँ, क्योंकि रियल में वो हीरो हैं हमारे, और उनको प्रणाम करते हुए उनको मैं वंदन करता हूँ। तो चलिए इनके ऊपर प्रश्न देखते हैं कि क्या है। तो अब्दुल कलाम जी की जयंती कब मनाई जाती है? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि 15 अक्टूबर को। आइए इनकी व्याख्या देखते हैं इसकी। डॉक्टर कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा। उन्हें साल 1981 यानी कि 1981 में पद्म भूषण, और साल 1990 में यानी कि साल 1990 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वे पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन जो है, 2 व्यक्ति थे। इनके बाद ये पहले राष्ट्रपति थे जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था। तो आप लोग प्लीज़ जो नए हैं वो आप लोग जो है जो कि मिसाल में से जिन्हें जाना जाता है अब्दुल कलाम जी को, इनको पढ़िएगा। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा राहें मिल जाएंगी अब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को पढ़ने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि 16 अक्टूबर को। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 6 अक्टूबर 1945 ये दिन और मतलब डेट और ये ईयर याद रखिएगा। कि 6 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि किसके द्वारा विश्व खाद्य दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और कब?
6 अक्टूबर 1945 से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र ने रोम में, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इसको लिखा हुआ, तो इसकी स्थापना की है संयुक्त राष्ट्र ने रोम में, ध्यान रखिएगा। कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन की रोम में स्थापना की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है एक रिपोर्ट है उनकी, और उस रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष 10 में से एक व्यक्ति यानी कि एक साल में 10 में से एक व्यक्ति दूषित भोजन करने से बीमार हो जाता है। ये WHO की रिपोर्ट है, और इसी के क्रम में WHO हर वर्ष इसके लिए एक अलग से थीम निर्धारित करता है, और इस वर्ष की थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, और थीम हो सकता है कि आपसे पूछ ले, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, हाल ही में इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं जो करंट अफेयर्स बनाता हूं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ही होते हैं, मैं कोई अनर्गल या अनवांटेड प्रश्न नहीं बनाता हूं। तो मैं अगर 5 से 6 प्रश्न भी डालता हूं, क्योंकि कम से कम ही मैं डालता हूं प्रश्नों को संख्या जो रहती है, और ये सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण होते हैं, कोई अननेसेसरी प्रश्न नहीं डाला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इन महत्वपूर्ण होने के बाद भी अगर मैं किसी प्रश्न को कहूँ कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसको समझ लीजिएगा कि इसको तो मुझे तैयार करना ही करना है एनीवेज। प्रश्न है कि हाल ही में इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि इन्हें नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि 12 अक्टूबर 2023 को वित्त मंत्रालय ने इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है, ध्यान रखिएगा। इन्हें क्रमशः 15वें और 16वें नवरत्न कंपनी के रूप में घोषित किया गया है। अक्टूबर 2023 तक भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से बढ़कर के 16 हो गई। ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो आपको तुरंत उत्तर देना है 16 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चला गया ऑपरेशन अजय का संबंध क्या किससे है? इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। आपको पता ही होगा कि इस टाइम जो है हमास और इजराइल के मध्य में युद्ध चल रहा है, और इसी क्रम में जो है भारत ने इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम अजय है। तो यही व्याख्या के अंतर्गत ये लिखा गया है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तराखंड की दृष्टि से, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में जो है इस योजना को लॉन्च किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को राज्य में युवाओं के रोजगार के अवसर प्रदान करने हो तो रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जाकर जब आप उत्तर देते हैं तो उस प्रश्न को आप खोजते हैं, इंटरनेट पर डालते हैं, और एक प्रश्न जब आप सर्च करते हैं तो अन्य कई और प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो ये थोड़ा सी हैबिट डालिए, आप लोग इंटरनेट का प्रयोग करिए, पॉजिटिव प्रयोग करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक से हटके। तो जो प्रश्न है आप लोगों के लिए वो है कि मिशन लाइफ की शुरुआत कब हुई थी? आपके जो ऑप्शंस हैं ए 2020, या बी 2021, या सी 2022, या फिर डी 2023। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जो है आप उत्तर दीजिए, और इस प्रश्न का उत्तर हम अगले दिन जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें देते हैं आपको। चलिए इसके पहले हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि नेशनल गेम्स 2023 का मेज़बान कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम जो है जल्दी ही आपका हो जाएगा, ठीक है, जनवरी के बाद। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, और PCS 2024 का एग्ज़ाम भी इस बार जो है मार्च में होने की संभावना पूरी है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।